रूप से आप जो सवाल कर रहे हैं कि गुड न्यूज मिलेगा 14 तारीख यानी बसंत पंचमी की सरस्वती पूजा के दिन हम लोग गए थे और मुलाकात कर उन्होंने आश्वासन दिया था कि कई मुद्दे 10 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें सबसे प्रमुख मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो खाना पूर्ति हुआ। टीआरई 2 में 14,700 पदों की जो सूची शिक्षा विभाग भेजी थी बीपीएससी को, फिर दोबारा चिट्ठी ले लिया गया वापस। तो मुद्दा वही है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे आप, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक का व्यक्ति परीक्षा दी और मिनिमम कट ऑफ को उन्होंने पार कर लिया है और एज भी जिनका समाप्त हो गया है। तो 3 तरह की बातें हुई थी, मल्टीपल रिजल्ट, ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो गए ही नहीं ज्वाइनिंग का, तीसरा प्रमुख था कि जो फर्जी वाले हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर जो छट जाएंगे, तो इन तीनों पर हम पूरक परिणाम जारी करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के भेजने के बावजूद बीपीएससी रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया और दोबारा चिट्ठी वापस दे गई। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम स्पष्ट बोले कि नियोजित शिक्षकों के मामले पर हम संज्ञान लेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर संज्ञान लेंगे। और तीसरा कि एज को बढ़ाने को लेकर जो 40 वर्ष है जिनका एज समाप्त हो गया है, तो शिक्षक बहाली में टीआरई 2 तक उनका एज था, तीसरे फेज की बहाली में वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर अटेम्प्ट 3 बार अटेम्प्ट को लेकर 5 बार करने की बात थी। तो आपको एक गुड न्यूज जो बता रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए जो रास्ता था कि 3 बार बैठना है परीक्षा में और फेल कर जाएंगे तो नौकरी चली, तो अब जो वार्ता हुई है कि 3 बार की जगह पर अब 5 बार उनको मौका दिया जाएगा। ये आपको भी पता हो गया होगा कि ऐसा हो रहा है। दूसरा कि वो अब ऑफलाइन एग्जाम देंगे। पहले ऑनलाइन पर भी बात था कि जो लोग 55 साल 58 साल के हो गए हैं, कभी कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं है, तो कैसे एग्जामिनेशन देंगे, तो अब ये हो गया है दिशा। और तीसरा, जो परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नियोजित ही रह जाएंगे। इस विषय पर जो अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री की मिलेगी, नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, नौकरी नहीं जाएगी, जिस पर वो कहे थे कि अगर फेल कर जाते हैं तो आप सेवा से मुक्त होंगे। तो 3 नियोजित वाले मामले में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में संज्ञान हुआ, लेकिन संज्ञान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है। कह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम क्यों देंगे? इस उम्र में एग्जाम क्यों देंगे? आज भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, आज हम कवर भी किए हैं। वो लोग उन लोगों को साफ तौर पे कहें एग्जाम नहीं देंगे और बिना एग्जाम दिए हुए हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, ये मांग हम लोग भी गए थे तो किए थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना है, लेकिन कई शिक्षक संगठन है, प्राथमिक शिक्षक संगठन के अलग लोग हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग नेता लोग अलग हैं, तो कई संगठन है, नियोजित वाले का अलग है। तो शिक्षक संगठन के नेताओं के साथ बातचीत तो उनकी हुई है कल 6 बजे के बाद। कल भी बात हुआ था सम्राट चौधरी जी से। हाँ बिल्कुल, 6 बजे उनकी वार्ता थी। तो 6 बजे वार्ता के बाद वो स्पष्ट रूप से सामने जो आए, तो उसमें ऑफलाइन को लेकर क्या सहमति है या नहीं सहमति है, इसके लिए विवाद हो सकता है हो, लेकिन इतना जरूर है कि बिना परीक्षा दिए राजकर्मी का दर्जा देने की बात पहले से की जा रही थी। लेकिन अगर सहमति बनती है कि आप 5 बार भी एग्जाम दीजिए, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, अगर नहीं बनती है सहमति तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, मुद्दा जस के तस रह गया। तो मुझे लगता है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने के बाद अगर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिल जाता है, अगर मिलता है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी स्पष्ट बोलते थे कि हम परसों बात करेंगे, यानी कल तक वो उन्होंने समय लिया था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या होगा? आखिर हम लोग इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं सप्लीमेंट्री, उसके लिए तो आपने कोई पहल नहीं की। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लड़ाई कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग शांत हो जाए, लेकिन आप लोग भी शांत होने वाले में से नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, टीआरई 1 से लगातार प्रोटेस्ट, टीआरई 2 आपको याद होगा गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, गांधी मैदान में बैठे, बीपीएससी का घेराव की धारा 144 लागू था, शिक्षा विभाग गए। ऐसी बात नहीं है कि पूरक परिणाम जारी होना, पूरक परिणाम तो स्वतः जारी करना चाहिए उनको, इसमें आंदोलन की कहां से बात आ गई? शिक्षा विभाग नोटिस भी जारी कर दिया। शिक्षा विभाग एक धारा निकाला कि अगर आप करते हैं प्रोटेस्ट, किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं पूरक परिणाम के लिए, तो आपको अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अपना हक नहीं मांग सकते। नहीं यही सरकार है, बिहार सरकार। यही बात हम कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे एएलपी का जो प्रोटेस्ट हुआ रेलवे वाला, उसके लिए भी लगा ऐसा नियम कि आप जगह जगह पुलिस करती थी, आंदोलनकारी को पकड़ते थे, वहां लगा था। आपको मुसल्लापुर हाट से लेकर और बाजार समिति के क्षेत्र में, राजेंद्र नगर के क्षेत्र में छात्रों को हॉस्टल से घुसकर पकड़ाया जा रहा था, जो भी मीडिया बाइट देते थे या प्रेस को बोलते थे कुछ भी। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों को चिन्हित किया गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस का बैन भी किया गया, पहरा लगाया गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर यूट्यूब चैनल को कई पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। तो सारी चीजें तो अब ये बात है कि आप या तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए एन के प्रकार कोई भी कदम उठाने के तैयार है, लेकिन छात्र आखिर जाए कहाँ? पहले तो महागठबंधन की सरकार थी, आज पुनः एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी की ही लोग न सवाल करेंगे। सरकार से और छात्रों को सरकार से मतलब नहीं है। सरकार चाहे एनडीए का हो चाहे महागठबंधन का हो, छात्रों को सिर्फ अपना हक चाहिए, रिजल्ट चाहिए, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, चाहे सरकार जिसकी भी हो। यहाँ पे राजनीतिक नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले बता कि टीआरई 1 में लगभग दर्जनों याचिका दायर, 4 याचिका तो हम स्वतः खुद दायर किए हैं।
4 याचिका मैं दायर किया हूँ, तो आप TRE-1 में दायर हुआ याचिका TRE-2 में अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी भी मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं, कई कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू, वो पूरक परिणाम के लिए ही आ रहा है कि क्या होगा आगे। हम 4 दिन 5 दिन उनके बात पर भरोसा किए हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो पता चल जाएगा कि नहीं ले लिए। एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने कहा ना कि आपको एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने कहा कि 40 वर्ष उम्र खत्म हो गई, जैसे पिछला बार TRE-1 में लोगों को मौका मिलेगा। हाँ, उनके लिए कह रहे हैं मौका मिलेगा, TRE-3 में मौका मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि 23 तारीख की लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और आज कितना 15 हो गया। तो आप जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से जितनी भी चीजें होंगी अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग के समक्ष पे जो भी चुनौती है वो है कि सरकार के समक्ष ही करना है, लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई लड़नी है। तो सरकार के समक्ष चुनौतियों का सामना सरकार स्वतः कर रही है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, अब नहीं आएगा BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उन लोगों को लेकर देखिए कोई क्या बोलता है आपको बताते हैं कि कई लोग सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित हैं, उनको ना पढ़ाई से मतलब है। ऐसे लोग सिर्फ बोलते हैं। तो मेरे ऊपर भी अगर 500 कमेंट होते हैं तो उसमें से 10-20 कमेंट ऐसे होते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है, तो उस कमेंट पर क्या करना है? कमेंट करते हैं वो लोग कितना बार गए हैं, आयोग के पास कितना बार गए हैं, BJP कार्यालय कितना बस गए हैं, कितना नेता मंत्री के पास गए हैं। अरे भाई उनको यही बात, सिर्फ कमेंट करना। अगर आप बैठ के यूट्यूब पर कमेंट लोगों का भी मनोबल तोड़ते हैं। यूट्यूब पर बैठ के कमेंट अगर आप करेंगे तो इससे क्या होना, हासिल कुछ होगा क्या? लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, जिनको नौकरी से मतलब है, जिनको रोजगार की संभावना दिखाई देती है, तो उनको पता है कि मेरे लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। हम यूट्यूब की वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग कमेंट करने वाले उनके लिए एक चुनौती है। BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है? BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम 4 दिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, 4 दिन वेट करेंगे। 4 दिन वेट करेंगे, अल्टीमेटम 4 दिन अगर नहीं आपका रिजल्ट आता है तो 5वें दिन हम बैठक बुलाकर और सरकार के समक्ष एक प्रेस नोट जारी करेंगे और कहेंगे कि जो पलटी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारे वही पलटी एनडीए की सरकार मार रही है। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का शरण में जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चिट्ठी निकला था ना कि 14,700 रिजल्ट पारित कीजिए, तो चिट्ठी वापस क्यों हो गया? तो इनका रास्ता ये है कि TRE-1 की सीट पर जाकर TRE-2 में, TRE-2 को सीट पर जाकर TRE-3 में, मतलब सीट का डाटा दिखाने के लिए 20,000, नौकरी यहाँ मिला 90,000 को, ग्रेड लेने के चक्कर में बस छात्रों का भविष्य क्रेडिट लेना है, क्रेडिट हमको अपना चाहिए। पहले महागठबंधन के सरकार के क्रेडिट लेने के पक्ष में थे, अब एनडीए की सरकार के लोग क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट हमको नहीं मतलब है कौन ले, मतलब ये है कि पूरक परिणाम के लिए आपने जो वादा खिलाफी किया उसके लिए पहले महागठबंधन सरकार, आज एनडीए की सरकार में अगर आपने नहीं जारी किया तो हम यही मान के चलेंगे कि अब आपकी बात पर भरोसा नहीं, BPSC चेयरमैन की बात पर तो भरोसा नहीं करते हैं, अब आपके बात पर भरोसा नहीं करेंगे और हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और न्याय की गुहार उन्हीं से लगाएंगे, क्योंकि न्याय हमको अंततः उन्हीं से लेना है। छात्रों को हित में क्या कहेंगे? देखिए छात्रों को तो हम यही कहेंगे कि हम भी कई चैनलों पर बोलते हैं या आपके माध्यम से भी कि लोकतांत्रिक तरीके से कहीं भी लड़ाई लड़ी जाएगी, शिक्षकों की बहाली की बात नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको अगर लेना है तो आपको अगली बैठक जब हम बुलाएं आपको आना होगा और जहां भी केस दायर होगा दर्ज करेंगे उसमें आपको भागीदारी लेने लेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ की तो कुछ चुनौती खत्म हो गई। अब तो माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका जो होगी उसी से न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन इतना जरूरी है कि हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी की बात पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, सम्राट चौधरी जी ने ये भी कहा था, वो भले ही सरकार में है लेकिन विपक्ष जैसे बात कर रहे थे कि अगर शिक्षा विभाग नोटिस जारी किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा? अरे भाई तो यही तो बात है ना, हम तो वही बात उनको बता रहे हैं। आश्चर्य हो रहा था, आश्चर्य, शिक्षा विभाग नोटिस करके भेज दिया, ये लोग 15 दिन से लटका के रिजल्ट है और उसके बाद फिर वापस ले लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार में वही लोग शामिल हैं जो लोग बड़े पद पर है। उप मुख्यमंत्री तो जैसे मुख्यमंत्री ही होता है, तो आप पूछे ना BPSC शिक्षा विभाग से, पूछवा लीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है, या विजय चौधरी से आप पूछवा लीजिए कि क्यों शिक्षा विभाग के वो है। तो मुझे लगता है कि पूरक परिणाम के लिए जो सीट को बचाने का खेल है, इन्हीं का यह परिणाम है कि पूरक परिणाम को दबाया गया और लगातार प्रोटेस्ट जो हुआ उसकी तरफ कोई अनदेखी की गई। सरकार के समक्ष चुनौती इस बात की है कि नौकरी दीजिए लेकिन फेयर तरीके से परीक्षा को कंडक्ट ही कराना नहीं है, रिजल्ट में जो धांधली उसको समाप्त करना है और नए लोगों को मौका ही नहीं मिला। वही लोग जब उम्र ही समाप्त हो गया तो परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है कि इस सारे मामलों पर संज्ञान लेने की जरूरत थी, लेकिन चुप्पी मार के बैठे हैं। अब चुप नहीं रहने देंगे हम लोग। सम्राट चौधरी के समक्ष सब कुछ बोले हैं, सरकार को चेतावनी तो हम लोग दे ही रहे थे। तो कोई आपको याद होगा कि नियोजित शिक्षकों को दे रहे थे अल्टीमेटम कि ये कर देंगे, नौकरी से वंचित कर देंगे, मसाल जुलूस निकाले, उनको चिन्हित कीजिए। क्या आपको लगा कि आंदोलन समाप्त हो गया? नियोजित शिक्षक किए ना आंदोलन होगा, सब लोग आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना संदीप सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों रिजल्ट तो ज़रूर जारी होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।